नमस्कार। अभी बिहार की जो स्थिति बनी हुई है, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में, वह पूरी तरह से खंडहर बना चुकी है। सरकार के पास कोई विजन नहीं। सरकार बार बार इस ढंग से पासे फेंक रही है कि युवा उलझ के रह जाए। एक बार फिर से शिक्षक की भर्ती में, शिक्षक का जो परीक्षा हुआ था अभी स्टेट 19, जिसमें हजारों बच्चों ने मेहनत करके पास किया, जितना सीट था उससे कम ही रिजल्ट आया, लेकिन फिर भी उन लोगों को मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिया। आखिर मेरिट लिस्ट में आया है तो आया है कौन? क्योंकि सीट ज़्यादा था और रिजल्ट बहुत कम था, तो स्वाभाविक है कि सबका जॉब लग जाना चाहिए था। और इसमें कहा भी गया था कि जितना सीट होगा उतना ही रिजल्ट भी होगा। फिर भी सरकार ने और खासकर पदाधिकारियों ने मिल करके पिछले दरवाजे से घुसपैठी करवाया है, इसमें खैर कोई शक नहीं है। और ये लोग, अब पहले नियुक्ति की बात चल रही थी, अब ये लोग नियोजन पे आकर अटक गए हैं। अरे नियोजन की जो पात्रता परीक्षा की जो वो सर्टिफिकेट है 2011 वाले भी आज उस पर भूजा फाक रहे हैं। कहाँ गया नौकरी? चुनाव में कितनी भी बड़ी बड़ी डिंगे हाँक ले, और हाँका भी आपने, लाखों जॉब देने की बात कहा आपने, लेकिन ये हजार जो मेहनत किया है उसको देने में फट रही है। मतलब कि आप लोगों की कामों पे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं समझ सकता हूं कि उन लोगों के अंदर कितना गुस्सा होगा जिन लोगों ने रिजल्ट दिया था। यह दुर्भाग्य है इस राज्य का, बिहार राज्य का, जो एक समय में शिक्षा के क्षेत्र में यह पूरे विश्व में शीर्ष पे था। लेकिन आज सर्वे हुई भारत सरकार की संस्था द्वारा, नीचे से टॉपर बन के रहा। झारखंड और यूपी जैसे राज्यों से भी पीछे है। क्या कहेंगे? यहां पे प्रतिभा का कोई मोल नहीं है। प्रतिभा का पूरी तरह से यहाँ पे दबाया जा रहा है, उसको उठने नहीं दिया जा रहा। आखिर करेगा तो करेगा क्या चीज? लाखों मजदूर आए थे वापस कोरोना में, सब वापस चले गए। यहाँ सिर्फ योजना का बंदर बाट हो रहा है। जो लोग सक्षम है, प्रतिभाशाली है, जो इस राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं, उनको सपोर्ट मिल ही नहीं रहा है। वो मेहनत करके रिजल्ट निकाल रहे हैं और पंचवर्षीय योजना में फंसा के रख दे रहे हैं। अरे जब नियत साफ है तो सीधी सी बात है कि रिजल्ट आया, नौकरी दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन नियत खराब है। अब ये पैसा नहीं कमाएंगे, ये मौका है ना, पीछे ले दरवाजे से नहीं घुसाएंगे तो लाखों करोड़ों रुपया आएगा कहां से? और फिर अगली बार वो जनता को खरीदेंगे कैसे? तो ये इनके लिए यह रोजगार देने की जो एक परीक्षा है, यह कुबेर का धन देने के बराबर हो जाता है इन लोगों के लिए। ये लोग अपनी तिजोरियां भर लेते हैं कि अगले 5 वर्षीय योजना बना करके और इसको फंसा करके रखना है और फिर अगली बार ढोल पीटना है। और यही काम इन लोगों ने किया। मैं सरकार से कई शब्दों में मैं निंदा करता हूं कि इस तरह की हरकत से बाज आए, न तो ये युवा और ठान लेंगे ना तो फिर आप कहीं का नहीं रहेंगे। और इन लोगों ने ठान लिया है, अपनी बार नहीं बचेंगे, बहुत बचते रहे हैं। आपकी ये 60 गांठ जो है ना, इसकी पोल खुलेगी। जिस ढंग से पिछली बार हुआ ऐसा ही अपनी बार भी होगा, इसलिए सावधान हो जाइए और इन युवाओं को रोजगार दीजिए, एकदम कंफर्म रोजगार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।